आपका भाई जा रहा है अंदरून गोसिया मुल्क चने टेस्ट करने। जो उनके फेमस होने की वजह बनी वो है बादामों वाले चने। आज हम खाने आए हैं बादाम अंडा चने। तो टेंडर तो बहुत हैवी लग रहा है भाई, तो बाकी टेस्ट करते हैं फिर आपसे शेयर करते हैं कि मैंने अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू समथिंग स्पेशल टुडे। तो कैसे हैं आप सब भाई? एक दफ़ा फिर मौसम जो है ना वो बड़ा लाजवाब हुआ है और आपका भाई जा रहा है अंदरून गोसिया मुल्क चने टेस्ट करने। वैसे यानी कि जो उनका नाम है वो गोसिया मुल्क चने है और जो उनके फेमस होने की वजह बनी वो है बादामों वाले चने। भाई मैंने भी ऐसा सुना है और लास्ट टाइम मैंने टेस्ट भी किया था। बादाम तो उन्होंने ऐड किए थे पर इतने ऐड नहीं किए थे जितने उनको करने चाहिए थे, जितने मैंने लास्ट किसी ब्लॉग में देखा था। तो शायद वो रमज़ान था और नाइट का, इस वजह से उन्होंने नहीं ऐड किए थे। हो सकता है ब्रेकफास्ट में वो करते हों। तो आज आपका भाई जा रहा है अंदरून एक बार फिर वही चने टेस्ट करने और चलते हैं और आगे का जो सीन है वो आपको बताते रहेंगे। तो लोकेशन वगैरह भी आपको पता है, मैं बता देता होता हूँ। और आप भाई कहाँ रह गए हैं, कमेंट सेक्शन में क्यों नहीं बता रहे कि व्लॉग को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। बाकी की जो अपडेट्स हैं वो आपका भाई आपसे आगे आगे शेयर करता रहेगा। मज़ीद हमारे साथ रहिएगा। एक तो गोसिया मुल्क चने वाले हैं और दूसरा एक और फूड पॉइंट है, मुझे एग्जैक्ट उसकी लोकेशन नहीं पता। तो मैं जा रहा हूँ, अगर टाइम मिला तो वो भी ऐड करेंगे क्योंकि संडे है, इस वजह से तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तकरीबन 8-9 बजे के बाद ही जो है ना नाश्ता पॉइंट अंदरून के तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और रश में व्लॉग नहीं होता। तो अभी हम जा रहे हैं और ये चिंकी वाला आ गया दोबारा शोर मचाने के लिए। तो मज़ीद अपडेट मैं आपसे करता रहूँगा। तो तब तक के लिए सीन जो भी है तो भाई मैं अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे थोड़ी सी लोकेशन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। आपने शाही मोहल्ले से एंटर होना है, ठीक है। शाही मोहल्ले से एंटर होते साथ ही आपने अपनी फर्स्ट गली छोड़ के सेकंड गली छोड़ कर फूड स्ट्रीट वाली जो पार्किंग है उससे आपने उल्टे हाथ देना है। सामने आपको खजा पाया वाला देखने को मिल जाएगा। खजा पाया वाला से आपने थोड़ा सा सीधा आना है तो उल्टे हाथ ही आपके सीधे हाथ ही आपके गली मुड़ेगी। वो गली मुड़ते ही आप जब थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको ये गोसिया मुल्क चने वाले देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भैया इधर आने की वजह एक यही है कि ये जो है ना अपने चनों में बादाम ऐड करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने खाए थे बट मटन चने। तो आज हम खाने आए हैं बादाम अंडा चने। तो टेंडर तो बहुत हैवी लग रहा है भाई, तो बाकी टेस्ट करते हैं फिर आपसे शेयर करते हैं। ये मैंने हाफ प्याला लगवाया है जिसमें उन्होंने मटन ऐड कर मटन कह रहा हूँ सॉरी, बादाम ऐड करके दिए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी शानदार से बाइट बनाते हैं फिर आपसे टेस्ट शेयर करेंगे। मैं बोल रहा हूँ इनके जो तरीके अंदर टेस्ट आ रहा है वो देसी घी का टेस्ट आ रहा है, जैसे इन्होंने देसी घी ऐड किया हो। और अगर बात करें इनके चनों की तो चने फुल करने हुए हैं और काली मिर्चों का जो टेस्ट आ रहा है वो बहुत लेवल आ रहा है। उसके बाद बादाम ने जो अपनी फील करवाई है एंड करवाई है। बेसिकली ये पहले खा लूँ फिर बात। बेसिकली ये बेचते मटन चने हैं, मगर जो इनके फेमस होने की वजह बनी, यूनिकनेस बनी, वो इनकी जो स्पेशलिटीज़ बनी वो बादामों की वजह से बनी, क्योंकि ये बादाम ऐड करने शुरू करते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। तो बाकी लोकेशन वगैरह भी बता दिया। अगर चने टेस्ट वाइज अगर आप पूछें तो वाकई ही चनों का जो टेस्ट है वो बहुत लेवल है। एक खोए की फील आ रही है, बटरी बटरी, जैसे मैंने आपको बताया कि देसी घी की फीलिंग आ रही है। ऊपर से जो बादाम है वो इन्होंने धो के छील के काटे अंदर डाले हुए हैं जो बिल्कुल क्रंची क्रंची टाइप आपको फीलिंग दे रहे हैं। तो बाकी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लास्ट टाइम बट मटन खाए थे, इस वजह से मैंने इधर से मटन चने नहीं टेस्ट किए। तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह इनके मटन चने भी टेस्ट करेंगे, फिर आपसे वो भी शेयर करेंगे। तो भैया अगर मैं बात कर लूँ इनके चनों के कलर की तो कलर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ठीक है, ये चेक करें। और बीच में इन्होंने काली मिर्ची ऐड की हुई है, बादाम ऐड किए हुए हैं, अंडा चने ऐड किए हुए हैं।
तो अंडा तो मैंने खुद ऐड करवाया था, ठीक है। और बाकी जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर इनकी बाइट लें तो ऐसा लगता है जैसे बटरी बटरी फील आ रही है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इनके जो है, अभी लास्ट फूड पॉइंट मेरा एक रहता था, वो अब्दुल ने हमारी कॉल नहीं उठाई, तो अब हम कोई रास्ते से ढूंढेंगे, तो अब्दुल ने तो कॉल नहीं उठाई क्योंकि वो था बशीर हलवा पूड़ी वाला था, मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं पता। तो देन फिर अब बाकी आपसे बातचीत करेंगे बाइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने अपना जो था फूड पॉइंट कवर कर लिया। तो अभी हम जा रहे हैं महर बशीर हलवा पूड़ी वाले के पास। हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी, वो अब्दुल रहीम भाई ने बतानी थी जो अंदरून में रहते हैं। अक्सर आपने मेरे व्लॉग्स में देखा भी होगा कि उन्होंने बतानी थी, तो मगर वो हमारी कॉल नहीं पिक कर रहे। जाहिर सी बात है, संडे है, ऑफ है, तो वो रेस्ट कर रहे होंगे। तो अब हम खुद सर्च करेंगे, तो उम्मीद है कि मिल जाएगी। तो किसी से हमने पूछा भी है, तो वो क्या, उन्होंने थोड़ा सा हमें रास्ता बताया है, तो अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो चलते जाते हैं जी, उम्मीद है कि मिल जाएगी। ये जो आगे आपको रश देखने को मिल रहा है, ये सारा जेदा लस्सी का है जी, जेदा लस्सी का, ठीक है। हमने एग्जैक्ट जो लोकेशन किसी से पूछी है ना, उन्होंने हमें बताया है जी झंडे वाला चौक और अवामी बाज़ार है जी। तो अभी हम जा रहे हैं। ये सारा रश देख रहे हैं आप लोग, ये सारा जेदे का है भाई। जेदा लस्सी इतवार को पीना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी वाला काम है। अगर आप इतवार को इधर आ रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। तो इधर से यानी कि ना, आपको लस्सी इतवार को बहुत मुश्किल है कि मिलेगी। भाई उसका पैर आ गया था, मगर उसने कुछ बोला नहीं है। तो खैर, अभी हम सर्च कर रहे हैं। तो मज़ीद अगर मैं सारा रास्ता ऐड करूँगा तो वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा अभी लोग हमारा। तो अभी अगर हमें मिल जाए तो ठीक है, वरना फिर हम कहीं और निकलेंगे, कोई और फूड पॉइंट देखेंगे जहाँ पर बैठ के आपसे मज़ीद बातचीत करेंगे। A few minutes later. भाई सीन ऐसे था कि मुझे जो था ना फूड पॉइंट मिल गया था, ठीक है। और महर बशीर हलवा पूड़ी वाले, कोई इतनी मुश्किल लोकेशन थी नहीं। और ऐसे ही मुझे लग रहा था कि यार पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मगर वो जेदा लस्सी से गुजर के सीधी गली हम वहाँ पर जब पहुँचे तो चौंक में उनकी शॉप थी। और जाहिर सी बात है, जब इतना फेमस अगर पॉइंट होगा तो ओबियसली आपको पता चल ही जाएगा। तो वो मैंने भाई कैंसिल कर दिया। उसकी वजह, उसकी रीज़न्स दो थी कि उसके आमने सामने एक दो जो थे ना, वो बोंग पाए वाले बैठे हुए थे, ठीक है। और इस तरफ आपके लस्सी वाला बैठा हुआ था, और महर बशीर हलवा पूड़ी वाले थे। तो मैंने सोचा भाई ये तो एक बड़ा ही शानदार किस्म का व्लॉग निकलेगा, ठीक है। और जो यानी कि मैं विजुअल्स में शॉर्ट्स ला भी दूंगा कि आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से फूड पॉइंट्स की मैं बात कर रहा था। तो इसलिए मैंने उसको नहीं टच किया। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम जब इसको टच करूँगा तो उसके साथ अपने जो दो तीन वो वाले फूड्स पॉइंट हैं वो भी कवर कर लूँगा, ताकि हमारा जो है जी लाहौरी गेट का लोकल फूड भी कवर हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि जिधर से मैं निकल के आया हूँ वो सारा लाहौरी गेट था, तो आपने शॉट भी देखा होगा गोप्रो में। तो अभी ये सीन है कि अब मैं जा रहा हूँ अनारकली, ठीक है, हाफिज़ जूस कॉर्नर पर, क्योंकि मैंने पीछे जो यानी कि फूड पॉइंट रिव्यू किया है उसने हमें कर दिया है खुश्क, यानी कि मुंह को खुश कर दिया है। आपका मुंह हो गया तो हम भी खुश हो गए। तो उधर जाकर अभी हम कोई जो है ना हाफिज़ जूस कॉर्नर पर कोई अच्छा सा ना फ्लेवर जूस का टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं, क्योंकि अनारकली इज़ द फेमस बाज़ार। अनारकली एक फ़ेमस बाज़ार है और हाफिज़ जूस कॉर्नर वाले भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आज से कुछ अर्सा पहले भाई ये अपने बड़े गिलास के साथ छोटा गिलास, इतना सा गिलास फ्री देते थे, जिसकी वजह से ये फेमस हुए थे। आज अब जाके देखना कि ये देते हैं या नहीं देते, ये तो जाकर ही पता चलेगा। तो वहाँ पर जाके हम कोई अच्छा सा मज़ेदार सा ठंडा ठंडा मीठा मीठा जूस टेस्ट करेंगे। उसके बाद भी अगर हमें कोई फूड पॉइंट नज़र आया अच्छा तो ज़रूर रिव्यू करेंगे, मगर पेट में गुंजाइश तो नहीं है। बट आपको बता देंगे कि यार ये फूड पॉइंट है, मगर उससे ये होगा कि यार आपको पता तो चल जाएगा ये फूड पॉइंट है, मगर उसके जो रिव्यू का है वो नहीं पता चलेगा। तो बाकी अनारकली के बाज़ार के अंदर से मैं गुजर रहा हूँ, तो मज़ीद जब मैं हाफिज़ जूस कॉर्नर पर पहुँचूँगा तो आपसे फिर मज़ीद बातचीत करूँगा। तो उसकी लोकेशन बताने की ज़रूरत तो नहीं है, तो वो तो बाय मेन पर ही है। तो बाकी चलते हैं, वहाँ जाकर आपसे मिलते हैं। जैसा कि आपको मैंने पीछे बताया कि हमें वो जो महर बशीर हलवा पूड़ी वाले थे वो मिल तो गए, मगर हमने उसको इसलिए वाइंड अप किया था कि क्योंकि उसके आमने सामने बहुत सारे फूड पॉइंट्स थे, लोकल फूड पॉइंट। तो अगर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ ना, आपने यानी कि जाना भी हो आपके बाइक के रिव्यू से पहले पहले, तो दिल्ली गेट हो सॉरी लाहौरी गेट से एंटर होकर आपने बिल्कुल सीधा जाना है। सीधा जाते जाएंगे आपके पास आएगा झंडे वाला चौक, ठीक है, अवामी बाज़ार।
तो वहाँ पर है ये महर बशीर वाले। चलें बात उनकी हो गई ख़त्म। फिर उसके बाद आपके भाई ने यहाँ पर आना था हाफिज़ जूस कॉर्नर पर। हाफिज़ जूस कॉर्नर फेमस शॉप है भाई, ये 1960 से जूस तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तकरीबन अगर ऑलमोस्ट इनके टाइम की बात कर लीजिए तो 40 और 20 तकरीबन 63 ईयर ओल्ड। और इनके जो फेमस होने की वजह थी कि भाई ये एक बड़े गिलास के साथ ना आपको छोटा गिलास फ्री देते हैं। तो यानी कि कोई छोटा आपके साथ गिनना चुना बच्चा है उसके लिए ये फ्री है। तो इनका जो टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और इनकी जो सिटिंग है उसकी तो बात ही अलग है। अगर मॉर्निंग में इधर बैठ के रिलैक्स होकर जूस पिया जाए तब भी बहुत अच्छी वाइब्स आती है। नाइट में वैसे भी अनारकली में इतना ज़्यादा रश होता है, अनारकली वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आने जाने लोगों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर लाइटिंग की लैंपिंग की जो लाइटिंग है उससे भी बड़ा एक माहौल पैदा होता है। तो बाकी टेस्ट करते हैं फिर आपसे शेयर करते हैं। हमने यहाँ पर लगाया है खोया खजूर, आई मीन के लगवाया है, लगाया नहीं है। तो भाई खोया खजूर के अंदर खजूर का एक पूरा आपको पता है, ये देखें आपको नज़र भी आ रहा होगा, और खजूर भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और अगर बात कर लो खोए की तो खोए की भी एक पूरी फीलिंग है। ये आम यानी कि जैसा गली मोहल्लों से खोया खजूर मिलता है वैसा नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा हटकर है। तो मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अनारकली बाज़ार में आना जाना लोगों का होता रहता है, तो आप हाफिज़ जूस कॉर्नर से भी जूस टेस्ट कर कर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और सेकंड जो इनकी शॉप है आई थिंक सो वो इनकी है, एग्जैक्ट नहीं पता। कभी उस साइड पे जाना हुआ तो शेयर उधर से यानी कि कोई भी फूड पॉइंट मैंने रिव्यू किया तो साथ ज़रूर ऐड करूँगा। वो गुलबर्ग है, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता वो भी, मगर बिल्कुल सेम यही बनी हुई है, इसी तरह का उसका भी पूरा स्ट्रक्चर है। जाहिर सी बात है इनकी ब्रांच होगी, बाकी मुझे नहीं पता। तो अगर उधर कभी जाना हुआ तो शेयर करके आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो बाकी मैं जूस पीता हूँ, मेरा जूस गर्म हो रहा है, बाकी बात आपसे बाइक पर करेंगे। A few minutes later. अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने अपने दोनों फूड पॉइंट कवर कर लिए हैं। तो जैसा घर से ज़हन बना के निकले थे वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि अब्दुल रहीम भाई ने हमारी कॉल नहीं उठाई, मगर फिर भी हमने अपनी हिम्मत के ऊपर भाई महर बशीर वाले को ढूंढ लिया था। तो महर बशीर वाले को जब हमने ढूंढा उसके इर्द गिर्द हमें लोकल फूड देखने को मिला, तो मैंने कहा भाई ये एक शानदार किस्म का व्लॉग निकल सकता है, तो इसको हम करते हैं पेंडिंग पर। तो उसके दौरान फिर आपका भाई चला गया हाफिज़ जूस कॉर्नर पर। हाफिज़ जूस कॉर्नर फेमस जूस थे, तो सीज़न स्टार्ट था, समर सीज़न। आई थिंक सो मेरे जहन में था कि मैंगो जूस मिलेगा, मगर उधर मैंगो जूस नहीं मिला। ऑन दी स्पॉट भी जो मेरे जहन में आया, इनकी जो समझने की यूनिक रेसिपी खोया खजूर, मिलता तो बहुत जगह से है, मगर जिस तरीके से ये तैयार करते हैं उस तरीके से कोई भी और तैयार नहीं कर सकता। और एक बड़े गिलास के साथ छोटा गिलास आपको फ्री मिलता है, ये भी बड़ा मज़ा आता है। खैर क्वांटिटी तो उतनी होती है, मगर उन्होंने एक अपना यूनिक स्टाइल निकाला हुआ है ना। जाहिर सी बात है, अगर आपने फेमस होना तो आपको मार्केट में कोई नई चीज़ डालनी पड़ेगी, जैसा कि आपका भाई भी ट्राई कर रहा है। पता नहीं अब कब ये नोटिस होता है, जब भी नोटिस होगा इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा लगेगा। वही दोबारा यानी कि ओल्ड ब्लॉगर्स की तरह जाएं, जाके फूड पॉइंट की हिस्ट्री पूछें, वो अंकल से पूछें कितनी देर हो गई है लगाते हुए, ये कर लें वो कर लें, ऐसे कर लें वैसे कर लें, वो मज़ा नहीं है। वो देख देख के यानी कि बोर हो चुके हैं। और सही बात आपको बताऊँ ना, जनरल बात, फूड पॉइंट पे बैठ के फूड पॉइंट का रिव्यू नहीं दिया जाता। ये नहीं कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है, कुछ वो भी होता है स्टार्ट के अंदर होता है आपके साथ ऐसा कि आप यानी कि ऑडियंस के सामने बोल नहीं पा रहे होते, आपसे सही रिव्यू नहीं दिया जाता। मगर मेन जो वजह होती है भाई, उस फूड पॉइंट पे बैठ के हम उसको गलत तो नहीं ना कह सकते। तो इसलिए आपने मोस्टली व्लॉगर्स को देखा होगा कि भाई वो यही कहते हैं कि बहुत अलग, बहुत ज़बरदस्त, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। मगर जब जाने के बाद आप उसको रिव्यू करते हैं, आप वैसा उसको पाते ही नहीं है। तो इसलिए मैं बाइक पे रिव्यू करता हूँ भाई, जो सच है सच, जो गलत है वो गलत है। बाकी मोस्टली जो व्लॉगर्स आपको रिव्यू देते हैं वो ठीक भी देते हैं, मैं हर किसी को गलत नहीं कहता। तो अलगोसिया मटन चने जैसा यानी कि हमारा एक्सपीरियंस रमज़ान में रहा भाई, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। मुझे पता था, क्योंकि रमज़ान में आपके पास शॉर्ट टाइम होता है अपनी रेसिपी तैयार करने के लिए, और आम डेज़ में तो यानी कि आपके पास पूरी रात है और आपने सुबह जाके यानी कि अपना नाश्ता रेडी करना है। तो इस दफ़ा उन्होंने बादाम भी बहुत ज़्यादा डाल के दिए थे और वाकई बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उन्होंने जो अंदर घी ऐड किया हुआ था वो ऐसे फील करवाता है जैसे देसी घी होता है। देसी घी के साथ बादाम का तड़का, एक यूनिक रेसिपी मिली और खाने का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके अंदर उन्होंने एक अंडा ऐड करके दिया। अंडा मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था। अंडा चने तो जाहिर सी बात है, अंडा वैसे ही लगता है जहाँ पर हर चनों में लगता है। बाकी इनके चनों के अंदर इन्होंने काली मिर्च ऐड की हुई थी और यानी कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, साथ सब्ज़ मिर्च दी हुई थी, ग्रीन स्पाइस भी ऐड किए हुए थे। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट उन्होंने बनाया हुआ था। तो उसके बाद हाफिज़ जूस कॉर्नर की भी मैंने आपसे बात कर ली। यही कुछ चल रहा है भाई, स्ट्रगल कर रहे हैं, इंस्टा पे भी है
और इंस्टा पे शॉर्ट्स बना के आपका भाई डाल रहा है, यानी कि अगर आपके पास नहीं भी टाइम तो आप इंस्टा पे जाकर भी देख सकते हैं भाई को। तो मज़ीद इंशाल्लाह बड़ी ईद के बाद आपका भाई निकलेगा लाहौर से बाहर। अभी तो क्योंकि अंदरून लाहौर सीरीज़ चल रही है, अंदरून लाहौर में जितने फूड पॉइंट हैं वो कवर करने की कोशिश की जा रही है। हम अपने समझ ले के मकसद की तरफ गामज़ान है, यही आप कह सकते हैं। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने भाई को दे इजाज़त। लव यू ऑल।